कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथ में है, या हम बस किस्मत की डोर से बंधी कठपुतलियां हैं? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो इन्हीं गहरे सवालों को टटोलती है। तो इस कहानी की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है, भाग्य और दुर्भाग्य। जरा सोचिए, जब जिंदगी एकदम बेहतरीन चल रही हो तो अचानक सब कुछ बिखर क्यों जाता है? और बस यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। हमारी जीत, हमारी हार, क्या ये सब बस किस्मत के खेल जैसा है, या फिर इसमें हमारा भी कोई रोल होता है? हम सबने सुना है कि भाई जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई न कोई खिड़की खुली जाती है। पर क्या ये हमेशा सच होता है, या ये बस एक उम्मीद है जिसे हम सच मान लेते हैं? और यही तो वो खींचतान है जो इस कहानी की जान है। एक तरफ है हमारी अपनी हिम्मत, हमारी कोशिशें, और दूसरी तरफ वो ताकतें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस लड़ाई में आखिर जीतता कौन है? ओके, तो इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए चलिए मिलते हैं अपने पहले किरदार से। ये एक लेखक है, बाहर से देखने पर जिसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला हो रहा था। जरा इसके सफर पर एक नजर डालिए। एक बहुत ही शानदार बचपन, फिर अचानक से मिली एक बड़ी कामयाबी, और उसके बाद तो बस सफलता आसमान छूने लगी। लेकिन आज वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां सब कुछ जैसे रुक सा गया है। इंस्पिरेशन खत्म। पता है, वो पला बढ़ा ही इस प्रेशर में था कि उसे हर चीज में बेस्ट होना है। और हाँ, इसी ने उसकी कामयाबी की नींव रखी। लेकिन शायद ये एक ऐसा बोझ भी बन गया जिसने उसकी अपनी आवाज को ही कहीं दबा दिया। और उसकी किताब कैसे छपी? अरे वो तो किसी जादू की तरह था। एक मुलाकात, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मानो किस्मत ने खुद उसका हाथ पकड़कर उसे दुनिया के सामने ला खड़ा किया हो। और आज जब वो कामयाबी के शिखर पर है तो वो खुद से यही सवाल करता है कि क्या ये सब वाकई में मेरा था, या मैं बस सही वक्त पर सही जगह मौजूद था? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार से, एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी किस्मत ने नहीं बल्कि उसकी अपनी जिद और मेहनत ने गढ़ी है। उसकी कहानी की शुरुआत ही एक बड़े नुकसान और अकेलेपन से होती है। बड़े शहर में एक नई जिंदगी शुरू करना, फिर थिएटर में एक छोटा सा मौका मिलना, हर एक चीज उसने लड़कर हासिल की। अपनों को खोने के बाद वो बड़े शहर चली आई, और यहाँ विग बनाने के लिए बाल इकट्ठा करते हुए किस्मत उसे घुमा फिराकर एक थिएटर के दरवाजे तक ले ही आई। और फिर वो दिन आया जब मेन एक्ट्रेस रिहर्सल पर नहीं आई तो ये मंच पर चली गई। कमाल की बात ये कि उसे सारे डायलॉग्स मुंह जुबानी याद थे, और बस यही वो पल था जहां उसकी तैयारी को एक मौका मिला। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, दो एकदम जुदा रास्ते। अब देखना यह है कि होता क्या है जब ये दोनों रास्ते एक बहुत ही अनपेक्षित मोड़ पर आकर टकराते हैं। तो वो एक डिलीवरी पर्सन के तौर पर दूसरी नौकरी कर रही थी, और एक दिन वो उस लेखक के दरवाजे पर पहुंचती है। उसके हाथ में एक बक्सा है, एक ऐसा बक्सा जो उन दोनों को एक ऐसे धागे से जोड़ने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और बस उसी दरवाजे पर एक बातचीत शुरू होती है। टॉपिक फेम और फॉर्चून। एक के लिए जो चीज बोझ है, वही दूसरे के लिए एक सपना। और उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। लेखक के लिए शोहरत एक बोझ है, नाक पर लगे उस धब्बे की तरह जिसे सब देखते हैं सिवाय उसके। और वहीं उस एक्ट्रेस के लिए ये गुमनामी के अंधेरे से निकलने का रास्ता है, हमेशा के लिए याद रखे जाने का जरिया। लेखक कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि मेरा नजरिया ही बदल गया। और होता यह है ना कि कभी कभी इंस्पिरेशन को भी ऊंचाइयों से चक्कर आने लगते हैं। कामयाबी के प्रेशर ने ही उससे उसके लिखने की वजह छीन ली। तो बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है, वो जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन ठीक तभी एक राज खुलता है। एक ऐसा राज जो इस पूरी मुलाकात के मायने ही बदल कर रख देगा। वो कहती है, मुझे एक बात कबूल करनी है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कौन हैं। और बस इसी एक लाइन से सारा का सारा खेल पलट जाता है। तब पता चलता है कि जब वो जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी, हारी हुई थी, तब इस लेखक की किताब उसकी एकमात्र साथी थी। उसके शब्द उसकी हिम्मत बने थे। और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलती है कि उनकी ये मुलाकात
कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो कहती है, कभी कभी किस्मत की थोड़ी मदद करनी पड़ती है। मतलब उसने अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाया था। वो बक्सा असल में खाली है, लेकिन वो लेखक से कहती है, इसे फिर से देखो, क्या पता इस बार आपकी किस्मत चमक जाए। संदेश बिल्कुल साफ है, किस्मत मिलती नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। तो ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। हम अपनी किस्मत को कितना खुद बनाते हैं? हमारी जिंदगी की कहानी आखिर कौन लिख रहा है, हम खुद या हमारी किस्मत?